हम अभी जिंदा हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सा पानी, कुछ दवाइयाँ और बस थोड़ी सी बिजली चाहिए, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, हमें मरा मत समझो। ये आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि हमारे अपने कश्मीर से आ रही है। बस दुर्भाग्य ये है कि ये कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो जितना हम आप जानते हैं उससे भी बुरी हालत है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। लोग खाने पीने को तरस रहे हैं, बेसिक आटा दाल चावल नहीं है, बीमार पड़े तो दवाइयां नहीं है। और ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान वहां ये सब पहुंचने नहीं दे रहा, एक ब्लॉकेट लगा रखा है। अब ये नौबत कैसे आई? तो जून फर्स्ट वीक में एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। डिमांड थी कि लोकल असेंबली में कुछ सीट जो पाकिस्तान ने अपने पपेट्स के लिए रिजर्व रखी हैं उन्हें हटाया जाए। ये प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल हो रहा था, पर पाकिस्तान ने गोलियां चलवा दी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 30 लोगों का जिक्र है, पर मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो ट्रिगर हुआ था 12 सीट्स को लेकर, उसमें धीरे धीरे पीओके के लोगों की लॉन्ग टर्म डिमांड्स भी शामिल होने लगी, यानी आटा दाल चावल और जरूरत भर की बिजली। की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, बुजुर्ग की शक्ल में। जैसे जैसे दिन बीते ये प्रोटेस्ट और बढ़ता गया, और जब बात गोलियों से नहीं बनी तो पाकिस्तान ने फूड, मेडिसिन और एसेंशियल सप्लाईज का ब्लॉकेट लगा दिया। पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता रहा। ऑब्वियस है, ना ही पाकिस्तान के सपोर्टर्स ये बात मानेंगे, भले ही वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो। पर वीडियो प्रोटेस्ट साइट से निकल कर आ रही है जहां ये बात ओपनली बोली जा रही है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे। खामखानी होगी। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे में सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। हमारा मसला है, हम जाने, कश्मीर जाने और हिंदुस्तान जाने, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान से लेंगे आजादी, चाइना से लेंगे आजादी के नारे भी लगने लगे हैं। चीन से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी, चाइना से लेंगे आजादी, चाइना से लेंगे आजादी, डरते क्यों हो? इवन जैसे जैसे ये दिन बीत रहे हैं, ये आजादी के नारे इनकी नेशनल असेंबली तक भी सुनाई दे रहे हैं। आजादी, 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 आजादी। अब पाकिस्तान जब ये संभाल नहीं पा रहा है तो ब्लेम भारत पर डाल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब फेमस पर्सनालिटी हैं, सभी जानते हैं इनको। ये बोलने में पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं। कभी ये पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ ये कहते हैं कि ये सब इंडिया करा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को ये कश्मीरी नहीं मानते, वो बर्डन है पाकिस्तान के लिए। आज़ाद कश्मीर में भी फसाद फैलाने में आप समझ रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल उनका हिस्सा है, बिल्कुल उनका हिस्सा है। जो ज़बान वहाँ पे बोली गई है, जो ज़बान वहाँ पे बोली गई है कि जी बलूचिस्तान से लाशें तो वापस आ जाती हैं इनकी, तो कश्मीर से तो लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। ये ज़बान जो है किसी पाकिस्तानी की ज़बान नहीं है, ना किसी कश्मीरी की ज़बान है। ज़बान जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, ये भारत की ज़बान है। उसकी बिहाफ पे जो भी बोला है। ये बताएं कि रावला कोट और साथ धीर कोट या एक दो इस किस्म की जगह से कहाँ आज़ाद कश्मीर रावला कोट तो नहीं है। मैं तो वैसे भी सॉरी फॉर सेइंग, मैं रावला कोट वालों को एडा लम्बा चौड़ा कश्मीरी मानता भी नहीं है।
ठीक है, मैं शायद आपसे मुत्तफिक हूँ, मुझे बहुत तनकीद करते हैं इस बात पे, लेकिन बात ठीक है आपकी। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी हो गई है। वेस्टर्न मीडिया अभी इस इशू को हाईलाइट नहीं कर रही। वजह है यूएस ईरान की ना होने वाली पीस डील, जिसमें पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो इंपॉर्टेंस जो कतर ऑलरेडी इनसे छीन चुका है। पर जैसे जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिचुएशंस खराब होती जाएगी, ये मसला बहुत दिन तक पाकिस्तान दबा नहीं पाएगा। हेडलाइंस बनेंगी और पाकिस्तान के अगेंस्ट बनेंगी, बस एक बार इस टॉयलेट पेपर का काम खत्म हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।